हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज अपन देखने वाले हैं किस तरीके से एक्सप्रेस जेएस के अंदर मल्टर का यूज करके मल्टीपल फाइल को अपन अपलोड कर सकते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने किस किन चीज़ों का यूज करके रखा है। सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस पैकेज का यूज किया, उसके अलावा मैंने टेम्पलेट इंजन का यूज किया है EJS का। उसके अंदर मैंने रिस्पॉन्स डॉट रेंडर की मदद से एक इंडेक्स डॉट EJS नाम की फाइल बनाई है, जिसके अंदर अभी मैं सिर्फ एक H1 टैग दे रहा हूँ सागर नाम से। और पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा EJS को मैंने इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, साथ ही साथ मैंने नोडमोन को इंस्टॉल किया है। तो अभी अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को मल्टर पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm i और इस तरीके से मल्टर को लिखेंगे तो अपना मल्टर पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं अभी नोडमोन और इंडेक्स इस तरीके से एंटर करूँगा तो आपको जो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000, तो अपना जो है सर्वर ऐप डॉट लिसन की मदद से अपना सर्वर 3000 पे चल रहा है। तो अभी क्या गूगल पे जाते हैं, लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे खोलते हैं। लोकल होस्ट 3000 इस तरीके से खोलेंगे तो अपन को सागर दिख गया, क्योंकि अपन ने इंडेक्स डॉट EJS के अंदर यही पास किया था। क्योंकि अपन ने अभी मल्टर पैकेज को इंस्टॉल कर लिया था, अपन इस तरीके से इसको बनाएंगे कॉन्स्ट मल्टर और इस अपनी फाइल के अंदर अपन लेके आएंगे मल्टर को रिक्वायर और मल्टर। और मल्टर को लेने के बाद मल्टर के जो चीज़ें हैं, मल्टर के जो फंक्शन है उसको अपन को यूज करना है सिंपल। तो कॉन्स्ट स्टोर नाम से एक वेरिएबल बना लिया अपन ने। जो भी नाम है आप देना चाहते हैं वो नाम से आप बना सकते हैं। स्टोर नाम से मैंने यहाँ पे बनाया और मल्टर को अपन ने यूज किया। मल्टर के अंदर जैसे अपन डॉट लगाएंगे तो डॉट को लगाते हैं, डॉट का अपन सीधा एक्सेस मॉडिफायर है डॉट अपना, तो इसके लिए यूज करते हैं जिसके मल्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका अपन उपयोग कर सकें। अपने को अगर फाइल के अंदर कुछ भी चाहिए तो अपन उसका यूज कर सकें। तो अपन का भी क्या चाहिए, अपन को अभी चाहिए डिस्क स्टोरेज। तो डिस्क स्टोरेज एक फंक्शन है जिसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर तो वैसे अपन एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट करना है। तो उसके अंदर एक पहले से कीवर्ड डिफाइन है डेस्टिनेशन। तो ऑब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, बेसिकली जब अपन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि डेस्टिनेशन मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होता है। तो डेस्टिनेशन क्या हो गई, की हो गई। फिर अपन ने कॉलन लगाया, इसके बाद जो भी लिखेंगे वो अब क्या होगा, वैल्यू होगा। तो अपन को यहाँ पे वैल्यू जो अपन पास करते हैं वो इस तरीके से पास करते हैं, रिक्वेस्ट फाइल और कॉलबैक नाम से एक फंक्शन और एक कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन के अंदर पहले से यहाँ पे लिख के आ गया। VS कोड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको आसानी से यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में एक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। तो कॉलबैक की बात करें तो सबसे पहला आर्गुमेंट जो अपन को पास करना है वो है एरर, जो कि अपना फिलहाल नल है। उसके बाद डेस्टिनेशन स्ट्रिंग अपन पास करेंगे। डेस्टिनेशन को डेस्टिनेशन में अपन को स्ट्रिंग पास करना है। सबसे पहले तो इस चीज़ का हम लोग हमेशा स्ट्रिंग ही पास करना है। और अब यहाँ पे जो चीज़ आपको लिखनी है वो उस फोल्डर का नाम होना चाहिए जिस फोल्डर के अंदर आप अपना डेटा भेजना चाहते हैं, उस फोल्डर का नाम होना चाहिए। अब उस फोल्डर का नाम मेरे केस में जो है वो है अपलोड्स। तो मेरा यहाँ पे अपलोड के नाम पे ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है तो मैंने अपलोड यहाँ पे दे दिया। लेकिन आपको पाथ स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर पाथ आपने, जैसे मेरा तो यहाँ पे डायरेक्ट है, लेकिन अगर मेरा थोड़ा बाहर होता तो मैं इस तरीके से अपने को अपलोड फोल्डर को पास करता। पाथ स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने गलत कर दिया ना एरर आनी ही आनी है। इसके बाद जब एक ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो अपन क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद अपन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या कर देंगे, की और वैल्यू का दोबारा से यूज करेंगे। तो इस बार क्या करना है, फाइल का अपन को नाम बताना है। फाइल का नाम इस तरीके से अपन बताएंगे जिस तरीके से अपन ने पिछले ऑब्जेक्ट में किया, फाइल और कॉलबैक और एक कॉलबैक दिया। अब इस कॉलबैक के अंदर भी वही करना है अपन को। सिर्फ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको डेस्टिनेशन के बारे में बताना था दूसरा ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर भी एरर ही है। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फाइल नेम है। वहाँ पे डेस्टिनेशन था, यहाँ पे फाइल नेम है। तो अपन को फाइल नेम पास करना है बस। तो अपन क्या करेंगे, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम इस तरीके से अपन पास कर देंगे, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। और ये अपना दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये अपना पूरा फंक्शन यहाँ पे ख़त्म होगा जो मल्टर का अपन ने खोला था। अब क्या करते हैं, अब अपन
कॉन्स्ट अपलोड नाम से वेरिएबल बना दें, जिसके अंदर जब हमने मल्टर, अब मल्टर के अंदर क्या है, मल्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक कीवर्ड है जो इनबिल्ट है, तो क्या नाम है उसका, स्टोरेज। अब जो स्टोरेज करता क्या है, स्टोरेज को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो रिटर्न ए मल्टर इंस्टेंस दैट प्रोवाइड सेवरल मेथड फॉर जनरेटिंग मिडलवेयर दैट प्रोसेस फाइल। इसको आप पढ़ लेना आराम से। इसका बेसिकली यूज क्या होता है, इसका बेसिकली यूज इसलिए होता है क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रखता है। जो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर है ना पूरी इन्फॉर्मेशन, वो अभी स्टोरेज के अंदर स्टोर होगी और उसके द्वारा अपलोड के अंदर स्टोरेज हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपने पास फाइल नेम भी आ जाएगा और किस जगह पे स्टोर करना है वो भी पहुंच जाएगी। ये स्टोरेज वेरिएबल की मदद से अपन पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या नाम देना है, यहाँ पे वो नाम देना है जो अपन ने इस जगह पे दिया, जो इस जगह पे दिया वो यहाँ पे पास कर दो आप, हो गया। अब ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, इसको रूट और एक्चुअल रिस्पॉन्स के अंदर बीच में आपको सेंड करना है। क्यों, क्योंकि मल्टर अपना एक मिडलवेयर है, दोनों के बीच में काम करेगा, रूट और एक्चुअल रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के बीच में। तो जो भी आपने नाम दिया है, इस जगह पे जो नाम दिया है, इस जगह पे जो नाम दिया है वो नाम यहाँ पे पास करेंगे। और पास करने के बाद आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को डिफाइन करना है कि इसके अंदर आप क्या लगाना चाहते हैं। मैंने अपलोड के अंदर जैसे मैं टोटल लिखूंगा ना, तो यहाँ पे 4 फील्ड आ गई, एनी, एरे, फील्ड और नन और सिंगल। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगल किस तरीके से, एक फोटो को अगर भेजना है तो किस तरीके से भेज सकते हैं। इसके अंदर अपन को क्या करना, एरे को भेजना है। तो अपलोड डॉट एरे लिखेंगे और अपलोड डॉट एरे लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, इस तरीके से फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 चीज़ें, एक तो फील्ड नेम बतानी है और मैक्सिमम काउंट बताना है। फील्ड नेम क्या होता है, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि फील्ड नेम क्या होता है। फील्ड नेम वो होता है कि जैसे index.egs के अंदर अपन इनपुट बॉक्स खोलेंगे ना अभी, तो इनपुट बॉक्स के अंदर एक नाम NAME नेम नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। उसके अंदर जो अपन वैल्यू देते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वो वैल्यू अपन को यहाँ पे देनी है। अगर अपन ने ऐसा नहीं किया तो अपन को एरर आएगी। सबसे पहले फील्ड नेम देते हैं, मैं यहाँ पे फील्ड नेम ही दे देता हूँ, फील्ड नेम। और दूसरा एट्रीब्यूट क्या देना है, मैक्सिमम काउंट, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी फोटो आप लेना चाहते हैं, कितने भी नंबर दे दो, मैं यहाँ पे देता हूँ 10। ठीक, अभी कुछ एरर बता रहा है क्योंकि अपन ने एक एक्स्ट्रा लगाया था एक। इसको यहाँ से खोला, अपलोड डॉट एरे को किया यहाँ पे कॉल। आई होप अभी तक तो ये सही तरीके से काम कर रहा होगा। इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड अपलोड, अभी भी कुछ एरर बता रहा है। देखना ये है एरर बता क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे अपन को कॉमा लगाना था, अपन ने कॉमा नहीं लगाया है, बस यही एरर था अपना। तो अभी अपन ने इतना तो बना लिया है, लेकिन अगर अभी आप देखें तो अभी कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ और लोकल होस्ट 3000 पे सागर दिखाई दे रहा था क्योंकि अपन ने H1 टैग के अंदर लिखा हुआ था। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, इसको करते हैं और मैं यहाँ पे फॉर्म को खोलता हूँ। एक फॉर्म खोला, अरे भैया फॉर्म खोलना है, और फॉर्म खोलने के बाद इसके अंदर दिया एक इनपुट, जिसका टाइप क्या देंगे, फाइल। अगर आपने फाइल नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वर्क ही नहीं करेगा। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल नाम का। अगर आप मल्टीपल यहाँ नहीं देंगे, चलो पहले मैं शुरू में नहीं देता हूँ, यहाँ पे नहीं देता हूँ, बाद में दूंगा अभी थोड़ा समझाने के लिए। और नेम यहाँ पे मैंने बोला था कि नेम यहाँ पे क्या देना है, नेम वही देना है आपको जो यहाँ पे अपन ने पास किया है। इस फील्ड नेम पास किया ना, तो यही नेम आपको वहाँ पे देना है index.egs के इनपुट एट्रीब्यूट के नेम के अंदर। ठीक है, इस तरीके से पास कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इनपुट टाइप, और इसको कर देते हैं सबमिट। लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा। काम कब करेगा, जब फॉर्म के अंदर अपन जो फॉर्म के जो बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं उसको अपन देंगे। जैसे मेथड आपको मालूम है कि पोस्ट देना ही पड़ेगा तभी ये रिक्वेस्ट लेगा। उसके बाद एक्शन के अंदर क्या होता है, वो रूट, जिस रूट के अंदर अपन को भेजना है। मैं अभी भेजता हूँ अपलोड के अंदर, अपलोड नाम ही दिया ना अपन ने, हाँ अपलोड नाम दिया।
और इसके बाद अपन को क्या करना है, एक एट्रीब्यूट, ये सबसे कंपलसरी एट्रीब्यूट है, ये दोनों भी कंपलसरी है, लेकिन ये भी इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म डेटा ये चुनना कंपलसरी है। अगर आपने ऐसा नहीं चुना तो वो एरर आनी ही आनी है। वैसे अपना काम कर जाएगा। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो अभी देखो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे देखो एक दूसरी चुनने की कोशिश करूँगा तो दूसरा नहीं चुन पा रहा हूँ, मतलब सिंगल ही चुन सकता हूँ मैं। अभी अगर मैं इसको ओपन करके सबमिट कर दूंगा, योर फाइल हैज बीन अपलोडेड, और अपन को यहाँ पे मिल भी जाएगी। अपलोड के अंदर देखो तो यहाँ पे इस तरीके से अपन को मिल भी गई। लेकिन मैं तो अपने चाहते थे ना कि मल्टीपल हो जाए, तो मल्टीपल के जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था index.ejs के अंदर कि यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट होता है। जब तक यहाँ पे आप मल्टीपल नहीं देंगे, जब तक वो बोलता ही नहीं है कि मैं एक से ज़्यादा फाइल वहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको अभी रिलोड करूँगा, यहाँ पे चलने के बाद रिलोड चूज़ फाइल, अब मैं देखो ए भी चुन ली, इसके बाद ए भी, अरे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी 10 चुन लेता हूँ ना, 10 तक की तो अपनी वैलिडिटी है ना। अभी देखो 10 फाइल आ गई ना। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, योर फाइल हैज बीन अपलोडेड, और अपने पास पूरी यहाँ पे देखो अपलोड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी 10 फाइल अपनी आ चुकी हैं। वही मेरे को लगा, मैंने कहा यार कम कैसे आ गई। हाँ, तो 10 फाइल अपनी पूरी की पूरी आ गई हैं। तो इस तरीके से अपन जो है मल्टीपल फाइलों को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और देखना कि इसमें एरर किस तरीके से आती है। इसको बार फिर से करते हैं, मैं एक बार फिर से चूज़, यहाँ पे 1 2, अरे यार कॉपी हो गई, बताओ 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 और 11, ये बार कर लेते हैं 12 13, मतलब 10 से ज़्यादा करते हैं कुल मिला के। अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो एरर आ गई, मल्टर ने खुद एरर दी है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड फील्ड, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया था, अपन ने यहाँ पे जाएंगे तो अपन ने यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो का दिया था कि कितने फोटो यहाँ पे अपलोड हो सकती हैं, अपन ने 10 दिया था। इसको अपन कर दो 20, इसको अपन 20 कर दो तो 20 फोटो हो सकती हैं, 50 कर दो 50 हो सकती हैं। तो एक बार में आप कितनी करवाना चाहते हैं उतनी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया अपना पूरी प्रोसेस, किस तरीके से अपन अपलोड कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ मल्टर के पास, मल्टर का जो पैकेज है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बोला था, इस वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को आप यूट्यूब से देखें या कहीं और से देख के आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बार उसकी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन पे कोड लिखा रहता है वो कोड किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, और जो कोड के अलग अलग तरीके लिखे रहते हैं उन कोड को पढ़ के अपन को किस तरीके से समझना होता है, और समझ के फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले तो इस चीज़ को लिखा गया है कि इस चीज़ को मत भूलना, ये इनके टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ये अपन ने लगाया ना इस जगह पे, किस जगह पे लगाया है, इस जगह पे लगाया है। ये देखो इनके टाइप मल्टीपल फॉर्म डेटा, अगर ये नहीं लगाते तब भी अपन को एरर आ जाती। तो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिनको अपन को पकड़ के रखना रहता है, तभी अपन एरर से बच सकते हैं, नहीं तो एरर बहुत आने वाली है हर चीज़ में। और इसके बाद एक सिंपल तरीका ये वाला होता है, और सबसे सिंपल तरीका ये वाला होता है। तो मैं अभी सबसे पहले ये वाला करके दिखा देता हूँ आपको, इससे आपको थोड़ा, लेकिन ये वाला यूज नहीं करना चाहिए, ये वाला यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब नीचे है, इसका जवाब है इस जगह पे। यहाँ पे देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि द डिस्क स्टोरेज इंजन्स गिव्स यू फुल कंट्रोल ऑन स्टोरिंग फाइल्स टू डिस्क। डिस्क स्टोरेज का अपन इसलिए यूज करते हैं जिससे अपने पास कंट्रोल रहे कि अपन को फाइल को किस जगह पे किस तरीके से स्टोर कराना है। यहाँ पे इन्होंने देखो इस तरीके से स्टोर कराया है, अपन भी करा सकते हैं इस तरीके से, और अपन अगर कराना चाहते हैं तो अभी भी करा सकते हैं। index.js के अंदर जाएंगे और जिस जगह पे अपन ने फाइल डॉट ओरिजिनल नेम लिखा है
उस जगह पर लिख दो आप date.now और इस तरीके से प्लस एट्रीब्यूट का यूज करो और लिख दो बस। अभी आप देखो अपलोड के अंदर किस नाम से सेव हो रही है फाइलें। अपलोड के अंदर जो अपनी फाइलें सेव हो रही थी वो उसके ओरिजिनल नाम से सेव हो रही थी। तो अपन का क्या हो रहा था कि अपन को जो ओरिजिनल नाम था वही अपन को देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी अपन जो फाइल को सेव करेंगे उसको अभी आप देखना, मैं अभी चलता हूँ और मैं इसको तो नहीं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको करते हैं रीलोड। और रीलोड करने के बाद फिर से मैं इसको न्यूमेरिक 1 नाम की फाइल है अपनी, इसको लेकिन जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो इसका सबमिट होने के बाद आप देखिएगा कि किस नाम से सेव हो गई। फंक्शन नाउ नेटिव कोड न्यूमेरिक 1.mg फंक्शन नाउ के नाम से सेव हो गई। तो फंक्शन नाउ अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे इस जगह पे अपन ने कहाँ गई भैया, index.js, इसके अंदर अपन ने अप्लाई कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। वैसे अपन इसको सेव भी कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से आपको करना है। लेकिन मैंने आपको मल्टीपल फाइल करके दिखा दिया। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा रेफर जरूर करें, जिससे आपको कोड समझ में आए कि उस जगह पे कोड किस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई मन में कोई संदेह है तो आराम से कमेंट सेक्शन में पूछो, और वहाँ से अगर जवाब नहीं मिल पा रहा है 1-2 दिन के अंदर तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर आना और वहाँ से पूछना। 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जवाब मिलता है गारंटेड। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।